नाजरीन आदाब, जेके खास में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर अहमद। नाजरीन, जेके खास में आज बात करेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की। नेशनल हाईवे 44 NH 44 के नाम से मशहूर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आए रोज़ बंद रहती है। नतीजा मुसाफिर ड्राइवर हजरात परेशान, कई बार जान का ज़िया भी और माल का भी नुकसान। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बशीर अहमद बशीर, चेयरमैन फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन। रामबन से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली और अनंतनाग से पीर मुदस्सिर कादरी, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है न्यूज़ 18 उर्दू के। प्रोग्राम की शुरुआत में सीधे चलते हैं बिलाल के पास। बिलाल, हमें ज़रा बताइएगा कि क्या है नेशनल हाईवे का अपडेट, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का अपडेट क्या है और कहां कहां पे अभी परेशानियां हो रही हैं मुसाफिर गाड़ियों को या फिर माल बरदार गाड़ियों को आने जाने में। देखिए शबीर, आज सुबह से ही जब मौसम में बेहतरी रही तो कल रात से जो बहाली का काम शुरू किया गया था, तो सुबह के वक्त में जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। उसके बाद तरजीहाती बुनियादों पर यात्री निवास चंद्रकोट में जो यात्रा को रोका गया था उसे अपनी मंजिल की जानिब कश्मीर वादी कश्मीर रवाना किया गया। वहीं गुज़श्ता 2 दिनों से दरमानदा मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियों को भी अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया गया। सबसे खास बात जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, बारिशों के बाद पंठियाल सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मारूग कैफेटेरिया मोड़ जो है इस वक्त जो है सबसे जो डिफ़िकल्ट और मुश्किल तरीन जो टेरेन बना हुआ वो कैफेटेरिया मोड़ से लेके करोल ब्रिज तक का है। और कल के दिन हमने देखा कि जिस जगह पे हम खड़े हैं जेसवाल ब्रिज है, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े बोल्डर आए, जिसके नतीजे में एक जो कैनकन रेलवे का जो एक बड़ा ट्रांसफार्मर था जो यहाँ से शिपमेंट हो रहा था वो चिनाबुर्द हो गया। और वहाँ उसके अलावा यहाँ से नाशरी तक में मड स्लाइड आने की वजह से कौमी शाहरा बंद हो गई थी। ताहम आज सुबह से ही कौमी शाहरा को एक तरफा सिंगल वे के लिए थ्रू किया गया और उसके बाद जो है स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चलने की इजाज़त दी गई है, जिसमें पहले तरजीह यात्रियों को दी गई। उसके बाद जो है माल बरदार गाड़ियाँ जो मुख्तलिफ मकामात पर रोकी गई थी उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया गया। और इसके बाद जो अभी जो आप अगर देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो ट्रैफिक मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ हैं वो भी जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जो है स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो है चाहे वो उधमपुर एरिया में थे या काजीगुंड एरिया में थे उन्हें चलने की इजाज़त दी गई है। जी शबीर, आप बने रहे हमारे साथ फिलहाल, आगे भी बातचीत होगी। पहले एक मुदस्सिर कादरी ने, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, एक रिपोर्ट जारी की है। जो ट्रक ड्राइवर हैं जो हजरात परेशान रहते हैं, अक्सर वो बंद रहते हैं इस सड़क पे, उनकी क्या हालत है, इस पे एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। कश्मीर में मौसमी ख़राबी की वजह से सबसे पहले जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मुतासिर होती है और यहाँ पर जो ट्रैफिक की आमदरफ्त है वो मुअत्तल हो जाती है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं हम नेशनल हाईवे 44 पर हैं और किस तरह से जो यहाँ पर ट्रक गाड़ियाँ हैं या मालबरदार गाड़ियाँ हैं किस तरह से वो दरमांदा है। गुज़श्ता 2-3 दिनों से ये लोग यहाँ पर है और किस तरह से ये जो ड्राइवर यहाँ पर है ये कितनी मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। ये लोग चाहते हैं कि जो रास्ता है वो जल्द से जल्द खुल जाए और ये लोग अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता 10 या 12 सालों से जो काम है वो इस नेशनल हाईवे पर जारी है, तामीराती काम 4 लेनिंग का, लेकिन वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो दरमांदा हो जाती हैं और ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो बंद हो जाती है। और यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स है इनका कहना है कि सबसे पहले जो ही रास्ता बंद हो जाता है तो इनकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है और जब रास्ता खुल जाता है तो सबसे आखिर में इनको जाने की इजाज़त दी जाती है। नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए क्या कहना चाहेंगे। विकास ठाकुर जी। इधर आर्मी वाले पुलिस वाले कोई ओवरटेक नहीं करने देते, कोई कुछ नहीं है। तो सबसे पहले किनको रोका जाता है? बड़ी गाड़ियों को रोका जाता है। कसूरवार तो बड़ी गाड़ी वाले है। जब रोड खुलेगा तभी भी ट्रक वो लास्ट में छोड़ा जाएगा, पहले मतलब इन्हें भी को छोड़ जाएगा ट्रकों को नहीं। तो कितनी असुविधाएं होती है आपको? इधर सारे असुविधा ही है। अब इतना ड्राइवर खड़ा है, कहाँ से पानी लाएगा क्या? एक दुकान है वो भी बंद रहती है। अभी ड्राइवर इधर रुकेंगे तो खाने को भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रहेगा फैसिलिटी चाहिए ना, वो तो इधर है नहीं है कुछ भी। आप कहाँ से? कहाँ से आप? हम पंजाब से जी। पंजाब से? हाँ जी। तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें सारे रोड पे ऊपर दिक्कत है और सुविधा हमारे को क्या कुछ भी सुविधा नहीं है। हमें अब से लेके आ रहे हैं, 4 दिन आने के लगे, 5 दिन खड़े हो गए, कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पानी की ना कोई खाने पीने की है और बाथरूम जाने की हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सबसे गाड़ियाँ लास्ट में छोड़ते हैं
रोड के ऊपर आदमी बने टिकने देते, क्या करें, दिक्कत ही दिक्कत। हाँ जी, आप बताइए, टोल टैक्स वगैरह भरते हैं आप? हाँ जी भरते हैं, हमारे फास्टैग लगे हैं, काटते हैं उन्होंने जैसा भी होता है। हाँ हाँ पूरा भरते हैं, प्रॉपर रोड टैक्स भरते हैं, हाँ, तो सब उसके कुछ बावजूद भी ये हाँ उसके बावजूद भी यहीं पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं। तो जो काम है रोड का तो वो अभी चल रहा है क्या? हाँ, चल रहा है वो। हाँ। तो वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, बहुत साल हो गए हमको देखते हुए जी। कितने साल आपको आए हुए हैं? बहुत साल हो गए जी हमको, 10 साल हो गए कम से कम जहाँ पे आते हुए। पसी गिर जाता है, फिर वो अभी 5 दिन हो गए जी अभी उसको पसी गिरे हुए, अभी तक रोड क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या करना सर प्रशासन जी हमारी थोड़ी सुन ले, हमारे को भी कुछ सुविधा दे दे, बाथरूम की सुविधा, पानी की सुविधा। सबसे ज्यादा जहाँ पे दिक्कत कोई आती भी है जी समझ लैट्रिन लो, बाथरूम। यहाँ कुछ देखो आपके सामने ट्रक ही ट्रक खड़े हैं, कोई पानी की सुविधा है ना, लाइटिंग बाथरूम जाने की सुविधा है। दूसरी बात, कोई समझ लो लोकल ट्रैफिक पुलिस हो या कोई दूसरा, कोई भी मिलता नहीं है। कोई चलते फिरते को पूछ लो सर क्या है, अच्छा हाथ ला के चले जाते हैं, चले खड़े रहो पड़े रहो। जब आप 5-5, 10-10 दिन रहते हैं यहाँ पर तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आता है आपके पास? कुछ नहीं आता जी, अभी तक तो मैंने तो कुछ देखा नहीं है, कोई तो भी आप नहीं चाहते हैं आता। कि रोड कंप्लीट होना चाहिए जल्द से जल्द? रोड भी हो, रोड की साथ ही सुविधा भी मिले, जिस तरह ये टैक्स वसूले जाते हैं, ये फास्ट टैक्स से डबल टैक्स वसूले जा रहे हैं आजकल हर जगह, ऑल इंडिया मान के चलो आप। तो उतनी सुविधा ट्रक वालों को कहाँ मिलती है? जितनी सुविधा मिलती होगी तो वीआईपीओं को मिलती होगी, ट्रक वालों को तो समझ लो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वसूली सबसे ज़्यादा ट्रकों से होती है। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि इनसे बराबर जो है टोल टैक्स भी वसूला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो टैक्स जाता है तो वो कहाँ जाता है, क्योंकि रोड जो मुकम्मल तामीराती काम जो है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है, नेशनल हाईवे 44, ये लाइफ लाइन तस्वर की जाती है, न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि ख़िता लद्दाख के लिए भी। और ज़रा सी बारिश होती है तो पसिया गिर आती है और ये रोड जो है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आम जिंदगी के साथ साथ जो है यहाँ की एसेंशियल सप्लाईज भी हिट हो जाती है, मुतासर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो खमियाजा है वो इन ट्रक ड्राइवरों को भुगतना पड़ता है। इनका कहना है कि 5-5, 10-10 दिन ये जो है यहाँ पर होते हैं, दरमांदा रहते हैं, और अगर रास्ता खुल भी जाता है तो सबसे आखिर में इनको जाने की इजाज़त दी जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि जो यहाँ पर तामीराती एजेंसियाँ हैं वो अपने काम में सूरत लाए और उनको गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल बनाए, ताकि जिस तरह से लाइफ लाइन ने जो मियाद था काम का है, काफ़ी डेडलाइन गुजर चुकी है, और डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद भी जो तामीराती काम है, चाहे रामबन स्ट्रेच की हम बात करेंगे या फिर ओवरऑल नेशनल हाईवे 44 जो जम्मू से श्रीनगर जाता है या फिर बारामूला तक, तो उसको भी कहीं कहीं पर जो है तामीराती काम जो अंजाम देना है, पाए तकमील तक पहुंचाना है, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आम जिंदगी यहाँ पर काफ़ी मुतासर होती है। न्यूज़ 18 के लिए नेशनल हाईवे 44 से मुदस्सिर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मुदस्सिर, उम्मीद करेंगे जैसा बिलाल कर रहे हैं, अपडेट दे रहे थे, उम्मीद करेंगे कि ये ड्राइवर हजरात उन्हें शायद जाने की इजाजत मिली हो, लेकिन सवाल वही जो इन्होंने खड़ा किया कि सरमा हो या गर्मा, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, कौमी शाहरा अक्सर बंद रहती है। क्या इस पूरे इलाके में कहीं मुसाफिर खाना इन ड्राइवर हजरात के लिए कोई इंतजाम नहीं है? क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल शबीर, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अगर इस नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो एक ख्वाब दिखाया था गवर्नमेंट ने ऑल वेदर रूट बनाने का, तो ऑल वेदर रूट जो ख्वाब है वो दूर की बात है। अभी तक ये प्रॉपर एक कनेक्टिविटी जो रोड की होती है, एक आम रोड भी नहीं बन सका है, क्योंकि अक्सर व बेशतर जिस तरह से आपने कहा मौसमी गर्मा हो, सरमा हो, कुछ भी हो, तो साल के 4 महीने कभी भी किसी भी वक्त ये शाहरा जो है बंद हो जाती है, और जिसका खमियाजा आम लोगों के साथ साथ इन ड्राइवरों को भुगतना पड़ता है। और जहाँ तक आपने बात छेड़ी है जो इनके लिए इकदाम उठाने जब दरमांदा हो जाते हैं मुसाफिर, क्योंकि हज़ारों की तादाद में ये गाड़ियाँ होती है और सबसे ज़्यादा उनमें जो तादाद होती है वो इन्हीं मालबरदार गाड़ियों की होती है। और अक्सर व बेशतर जब सरमा में देखने को मिलता है, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ जाते हैं जब बर्फबारी होती है या फिर ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं इनके पास और थोड़ा बहुत इनको राहत का सामान जो है फराहम करते हैं। जब 10-12 दिन ये वहाँ पर दरमांदा होते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ख्वाब खरगोश में ही दिखी जाती है। हालांकि कागजों तक जो है महदूद है, कागजों पर मौजूद है कि वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स है, शेल्टर शेड्स है या फिर जो राहत के जो सेंटर्स है वो वहाँ पर कायम है, जो पूरा स्ट्रेच है श्रीनगर से लेकर जम्मू तक कौमी शाहरा का। तो लेकिन वो खाली कागजों पर हमने देखे हैं, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से मैं बजाते खुद इस नेशनल हाईवे को कवर करता हूँ और मुझे पता है कि किस तरह की मिजरीज उठानी पड़ती है, किस तरह की
मसाइब जो है वो झेलने पड़ते हैं जो दरमांदा मुसाफिर होते हैं, और ख़ास तौर पर इन ट्रक ड्राइवरों को। जिस तरह से इन्होंने कहा कि सबसे पहले इनको रोका जाता है जब हाईवे ब्लॉक होता है, और सबसे बाद में, सबसे आखिर में इनको जाने की इजाज़त दी जाती है। और ये इनका कहना है कि अगर 2 दिन का ये सफ़र है ट्रक के लिए, मैं कहूँगा वैसे तो 4 या 6 घंटे का सफ़र है, जिस तरह से ये ऑल वेदर रूट बनाने की बात की थी, 4 लेनिंग रूट, तो उसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूर आया है, जो मुसाफत है उसमें फ़र्क ज़रूर आई है। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर्स की अगर हम बात करेंगे तो उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग सकते थे, क्योंकि लोडेड गाड़ियाँ होती है तो 2 दिन में वो पहुँच जाते श्रीनगर से जम्मू या फिर जम्मू से श्रीनगर। लेकिन इनका कहना है कि लगातार इनको 10-10 दिन, अगर रोड खुला भी रहता है तो 10-10 दिन इनको लगते हैं, तो 10 दिन के बाद ही जो है ये अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इंतजामिया भी खामोश है इस हवाले से, और उस तरह के मौसर इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, ताकि इस तरह के जो मुसाफिर जो दरमांदा होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स या फिर आम मुसाफिरों की अगर हम बात करेंगे, तो उनको राहत जहां तक पहुंचानी चाहिए थी। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि सेंटर्स खोले गए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स, शेल्टर शेड्स, तो वहां पर इंतजामिया मुतहरिक है, लेकिन ग्राउंड सतह पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रक ड्राइवर हजरात हैं, ये यहाँ वहां से सामान लाते हैं, यहाँ से भी लेके जाते हैं। हमारी मुईशत का भी एक बड़ा हिस्सा है। खास तौर पे ये जो सीजन है, ये फल और सब्जियों का सीजन है। यहाँ से फल और सब्जियां बाहर जाती हैं और सरमा में मुश्किल हालात पे ये सप्लाई लाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बशीर अहमद बशीर साहब, चेयरमैन है फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन यूनियन के। बशीर साहब, हमें बताइएगा कि ये जो नेशनल हाईवे बंद रहती है अक्सर, माशी तौर पे कितनी हमारी मुसीबतें पैदा हो जाती हैं? शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नेशनल हाईवे है हमारी 44A, अक्सर बेशतर इस साल बंद ही रहा था। तो हम अगर बात करेंगे चेरी के सीजन से, चेरी और सेंट्रो आलू बुखारा सेंट्रोजा, इसमें 4-5 दिन हमारी ये इशारा बंद रही। तो हमारा चेरी और आलू बुखारा सबसे ज्यादा नुकसान तो आलू बुखारा में हुआ। पल्लम जो हमारा यहाँ एक खासा क्रॉप है हमारा, तो उसमें बड़ी जबरदस्त परेशानी हुई, बिकॉज ऑफ ये जो हाईवे हमारी बंद रहा करती है। तो इससे हमारी फ्रूट ग्रोवर्स को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। एक तो फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हुआ, दूसरी बात ये कि हमारी सब्जी उन दिनों बाहर से आती है, और बाहर का फ्रूट भी हमारी मंडी श्रीनगर पारीपुरा मंडी में आ रहा है, जिसमें अंगूर है, केला है, और फ्रूट की बहुत सारी वैरायटी और तमाम सब्जियां बाहर से आती थी। वो अगर 2-3 दिन रास्ते में रुकी तो सारा सट कर पहुंच जाती है यहाँ हमारी मंडी में। एक तो उससे हमारे ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा है, फिर बाजार में भी बाजार में भी हमें सब्जियां वगैरह महंगी खरीदनी पड़ती है। जो हमारा अपना फ्रूट है, जो हमारी चेरी है, और हमारा चेरी बग्गोश, ये भी आलू बुखारा का सीजन था, वो इसी हाईवे की नजर हुआ। हार्टिकल्चर सेक्टर को बहुत सारी वजूहात की वजह से नुकसान से दो चार होना पड़ा, मगर उसमें बड़ा जो है ये नेशनल हाईवे की वजह से इसमें बार बार हमें नुकसान से दो चार होना पड़ा। हम इस सिलसिले में बारहा हुकाम से मिले, हम रिसेंटली एलजी साहब से भी मिले, हम उससे पहले हम आईजीपी साहब से कई बार, आईजीपी ट्रैफिक साहब से भी मिले, ड्यूकाम साहब से भी मिले, क्योंकि हमारे पास इस वक्त परशेबल आइटम है। चेरी का सीजन खत्म हो गया, आलू बुखारा का भी करीब खत्म हो गया। अभी हमारे पास जो सबसे ज्यादा परशेबल आइटम है वो है बग्गू गोशा। इन दिनों में भी ये रास्ते को 3-3, 4-4 दिन रुककर गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत देते हैं। हमारे फिर गवर्नमेंट ने एक अहम जो फैसला किया, एक अच्छा फैसला जो हम समझते हैं, जो मंगल रोड, उसके लिए हमारी गाड़ियों को यहाँ से जाने की इजाजत है। मतलब उसमें दिक्कत ये है कि वहाँ सिर्फ 10 टायर तक की गाड़ियाँ हमारी जाती है। उसमें हमें उसका लिए अगरचे गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है कि वहाँ से जाने की इजाजत होती है, मगर अक्सर बेशतर हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं 12 टायर, 14 टायर और 16 टायर वाली गाड़ियाँ जो लॉन्ग स्टेशन में जाती है, वो उस रास्ते से नहीं जा पाती है। जो वो लॉन्ग स्टेशन वाली गाड़ियाँ वो सफर करते हैं, उसमें हमारा जो माल है वो उन स्टेशनों पर दागी होकर पहुंच जाता है, खराब होकर सड़ कर पहुंच जाता है। ये भी नेशनल हाईवे बार बार बंद हो जाती है। इस पर इन्होंने कब काम शुरू किया, इस बारे में हमने हुकाम से मिले थे कि इसमें 24 घंटे 24/7 काम होना चाहिए, ताकि हमें जो मजीद नुकसान से दो चार नहीं होना पड़ेगा। हार्टिकल्चर सेक्टर को अगर हम कहेंगे सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहेंगे, एक वजह इसमें नेशनल हाईवे का भी है। काफी नुकसान हर साल, इस साल तो ज्यादा ही है, हर बार ये
2 दिन के बाद बंद रहती है, हर 2 दिन के बाद रहती है, हर 2 दिन के बाद रहती है। जिसके लिए हमने गवर्नमेंट से इस्तीफा की, इसका जो तामीराती काम है इसको थोड़ा सा इसमें वसअत की जाए, उसमें जल्दी की जाए, ताकि हम बार बार इस सफर न कर सकेंगे। हुकाम कहते हैं ये 2024 में अब कंप्लीट होगी। पहले इसका डेडलाइन 2021 था, फिर 22 हो गया, फिर 23 हो गया, अब कहते हैं 2024 में ये कंप्लीट होगी। तब शायद हमारे जो ये परेशानियां दूर हो जाएंगी, मगर तब तक कितना नुकसान होगा हमारा अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि बार बार बारिश की वजह से ये सड़क नहीं रह पाती है। तो ये इसमें कई वजूहात भी बोलते हैं। हमने गवर्नमेंट से इस्तीफा की थी, जैसे चाइना ने एक सड़क बनाई पिलर पर, उसमें तो 1 साल में उन्होंने 1 या 2 साल में उन्होंने 1000 किलोमीटर बनाया, उस तरह पर तो हमारी ये शहर नहीं बन पाई। तो गवर्नमेंट से हमने बार बार यही। बशीर साहब, आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। बिलाल बाली के पास चलेंगे। बिलाल, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम लिया था नेशनल हाईवे का, जैसे बशीर साहब भी बता रहे हैं, पहले एक डेडलाइन थी, आगे बढ़ी, और फिर ये सड़क जो है पहले से ही कई मकामात पर इसके ये पसियां गिर आती हैं। अब तो लग रहा है कि पूरे इलाके में पसियां गिर आती हैं, रामबन से लेकर फिर उधमपुर में भी। ये हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि आए रोज एक दिन बारिश हुई तो पूरा रोड बंद हो जाता है? देखिए शबीर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 4 लेन प्रोजेक्ट को जो मंजूरी मिली, उसके बाद जो इसका काम शुरू किया गया, ये साल 2015 में जो एलोकेट हुआ 2 डिफरेंट कंपनीज को। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गेमन इंडिया को एक प्रोजेक्ट दिया जो उधमपुर से लेकर रामबन के दरमियान का था, और रामबन से बानिहाल के दरमियान जो था वो सबसे पहले HCC को दिया गया, और उन्होंने काम 2015 दिसंबर से शुरू किया। तो ये प्रोजेक्ट जो है 16-17 में जब हमने यहाँ पे देखा कि बेतहाशा जो कटाई की गई पेड़ों की, पहले ही हम देखते हैं कि जिसको इस स्ट्रेच को माजी में बीकन ने इसको क्रैक और मतलब जोलॉजिकल एतबार से इसको फीजेबल नहीं बताया था कि यहाँ पे कोई लार्ज स्केल जो है कंस्ट्रक्शन हो सकती है। ताहम तमाम तर जोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को जो है वो स्टडी नहीं किया गया, सिर्फ एक प्रोजेक्ट रखा गया कि हम इसको 4 लेन बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे टनल्स और मशीनरी को उतारा गया, जिसका खमियाजा हमने साल 2018, 19 और 20 तक देखा कि पूरा हाईवे जो है वो तो एक तो डेथ ट्रैप बन के रह गया, और दूसरा यह है कि जो मिट्टी के तोदे और पत्थरों के गिरने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो अभी तक थम नहीं रहा है। इसमें जो हम देखेंगे कि जोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं देखे गए थे, और यहाँ की ज्योग्राफी जो है उसको मॉनिटर नहीं किया गया था। तमाम तर जो पहलू को मद्देनजर रख के यहाँ पे काम नहीं किया गया, और जो पेड़ जो थे, सब्ज पेड़ थे, जो इस सॉइल को और इस रॉक को जो ग्रिप बनाए हुए थे, जब बेतहाशा पेड़ जो है वो काटे गए तो उसके बाद जो है ये रॉक्स जो है ये ढीली पड़ गई, और उसके बाद जो अनप्लान्ड तरीके से माजी में भी हमने सवाल उठाए कि जो यहाँ पे तमाम तक साइंटिफिक जो पैरामीटर्स थे उनको बालाए ताक रख के मशीनरी का इस्तेमाल बेतहाशा दिन रात मलबे को काटा गया और दरियाओं और नदी नालों में फेंका गया। और उसके बाद जब बारिशें हुई, जब मौसम खराब हुए, मौसम सरमा आया, तो ये पूरे पहाड़ जो है टूट कर नीचे आने लगे, और इससे हमारा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, पहले तो ब्लैकलिस्ट किया गया HCC को, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कि आप नाअहल हो गए, कहीं हजारों करोड़ जो रुपया है वो सर्फ करके नदी नालों में इस मलबे की तरह बहा दिया गया पैसे को, उसके बाद उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। वहीं गेमन इंडिया का जो काम था उसको सबलेट दूसरे CPPL और दीगर कंपनियों को दिया गया। तो ये सबलेट का प्रोजेक्ट ऐसा चला कि सिर्फ इसको एक खजाना या आमरा समझा गया कि यहां से पैसा निकाला जाए, बाकी तामीर व तरक्की के नाम पर यहां कुछ नहीं हुआ, जिसका आज भी हम इस वक्त भी जो है प्रोग्रेस जो है उतनी खास नहीं है कि हमें आने वाले 1-2 सालों में अगर हम कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ने जो एक ख्वाब देखा और जो एक ऐलान किया है कि 2023 तक हम इस प्रोजेक्ट पर, इस जम्मू से नेशनल हाईवे पर जम्मू से श्रीनगर के दरमियान 4 घंटे या 3 घंटे में सफर पूरा करेंगे, लेकिन जमीनी सतह पर यह तस्वीर क्लियर नहीं दिखती है कि रामबन बानिहाल सेक्टर या उधमपुर वाला सेक्टर ये अभी आने वाले 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर यह बात बताना भी जरूरी है कि इससे पहले जो है 2 डेडलाइन बल्कि 3 डेडलाइंस जो है वो पहले ही गुजर चुकी है। अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है तकमील तक नहीं पहुंचा रहा है। 2019 की डेडलाइन पूरी होती है, 2020 हो गया, 2021 हो गया, और अब 2022 की डेडलाइन दी गई है। लेकिन अगर देखा जाएगा यहाँ पे सिर्फ इस प्रोजेक्ट को पर पैसा खर्चा गया, और सिर्फ रीअलाइनमेंट के नाम पर यहाँ पर टेंडर किया गया, और सरकारी खजाने से पैसा निकालने का सिलसिला जारी है।
तामीर व तरक्की का जो साइंटिफिक और बिलाल, क्वालिटी का आपको काम है। रोकना चाहूंगा। मुतबादिल का अब जो हालत है वो तो हम देख ही रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नेशनल हाईवे को 4 लेनिंग का काम, वो उसमें सूरत नहीं है। बशीर साहब ने भी कहा और आपने भी हालात बताए। अब हमारे पास एक मुतबादिल था बशीर साहब, एक मुतबादिल मुगल रोड को बनाया गया था। आप कह रहे हैं कि बड़ी गाड़ियों को वहां से जाने की इजाजत नहीं। क्या ये मुतबादिल के तौर पे, खास तौर पे हमारे जो फ्रूट है, जो फल हैं या सब्जियां हैं, इसको एक मुतबादिल के तौर पे बनाया जा सकता है? जा सकता है, मगर इसके लिए जरूरी है पहले अभी ये लिंक रोड है। हमने गवर्नमेंट से कई साल से हमारी गुजारिश है, मैं कई मरकजी वज़रा से भी मिला हूँ, यहाँ के हुकाम से भी मिला हूँ कि इसमें इसको नेशनल हाईवे करार दिया जाए और जो पीर की गली है वहाँ टनल बनाने की अशद जरूरत है और वहाँ जो ड्राइवर हजरात को फैसिलिटीज होनी चाहिए वो उस रोड पर होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने बारहा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की। पिछले दिनों में LG साहब से भी मिला, उनको भी हमने गुजारिश की कि ये मरकजी सरकार से के साथ उठाए, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 पर हमें भरोसा नहीं। यह एक मुतबादिल रोड हमारे पास है, मुगल रोड, इसकी तरफ इसको कौमी शाहरा करार दिया जाए और एक टनल की अशद जरूरत, ताकि ये 12 महीना खुला रहे ये रोड, वरना ये सरमा के दिनों में वहाँ भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है। फिर और सांबा और राजौरी या पुलिस यहाँ रास्ते में दिखते हैं कुछ, इस रास्ते में बड़ी गाड़ियां नहीं मानती हमें वहां से जाना और छोटी गाड़ियां भी नहीं, क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटी वहाँ नहीं है। मगर एक मुतबादिल रोड है हमारे पास, गवर्नमेंट को चाहिए इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दे। और अगर यहाँ की हार्टिकल्चर इंडस्ट्री क्या हर एक आइटम, हर एक शोबा मुतासिर हो रहा है, हमारा कंस्ट्रक्शन जो भी आप समझे इसे नेशनल हाईवे की वजह से मुतासिर हो रहा है। तो हमने गवर्नमेंट से बारहा, आज की बात नहीं, कई सालों से हमने गुजारिश की कि इसको मुगल रोड पर नेशनल हाईवे करार दिया जाए, ताकि इस पर इतनी ग्रांट्स हो जाए कि ताकि ये सड़क भी एक नेशनल हाईवे बन सकती है। और मुझे बिल्कुल ठीक। बशीर साहब बता रहे हैं, मुदस्सिर बशीर साहब बता रहे हैं मुतबादिल है हमारे पास मुगल रोड, जिसे कौमी शाहरा करार देकर इस पे काम होना चाहिए। क्या हो रहा है? क्या ये ख्वाब शरबंदे ताबीर हो सकता है? बिल्कुल शबीर, जिस तरह से बशीर साहब ने कहा कि मुतबादिल रोड बन सकता था, लेकिन जो ही रोड बंद हो जाता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है इंतजामिया के पास वो दरमांदा मुसाफिरों के लिए होता है। या तो ऐसा किया जाना चाहिए था जिस तरह से आपने बोला कि जो फ्रूट लेडन ट्रक्स है या एसेंशियल सप्लाईज है उनको खाली इस रोड से चलने की इजाज़त दी जाए और बाकी जो मुसाफिर दरमांदा है तो उनको तरजीही बुनियादों पर जो नेशनल हाईवे एग्जिस्टिंग है 44 तो वहाँ से निकाला जाए। बट ऐसा भी नहीं हो रहा है, पॉलिसी कहीं ना कहीं जो है काम नहीं आ रही है। और न सिर्फ एक अल्टरनेट रास्ता था बल्कि और 2 रास्ते थे जो हुकूमत ने उस वक्त अप्रूव किए थे। एक तो मुगल रोड हमारे पास एग्जिस्टिंग है और दूसरा जिस तरह से अनंतनाग सिंथन कश्तवाड़ रोड है उसको भी नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया, लेकिन वो जो रोड है उसको भी नामुकम्मल, जो उसका तामीराती काम है उसको भी नामुकम्मल छोड़ दिया गया। और उसके अलावा जो वायलू सिंहपोरा साउथ कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक टनल बन रही है, वायलू सिंहपोरा टनल, और वो UPA का प्रोजेक्ट था और आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अरसा हुआ UPA का प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी तक जो है वो पाए तकमील को नहीं पहुंचा। और यहाँ तक कि जो अनंतनाग साइड है काम शुरू नहीं किया गया है अभी भी उस पर, हालांकि उस वक्त रिबन्स काटे गए, ढोल नगारे बजाए गए उस वक्त और काफ़ी ऐलान किया गया, काफ़ी धूम मचाई गई कि हम जी वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं। लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद साल गुजर गए, लेकिन ये जो तीनों प्रोजेक्ट है, ये लैंग्वेज प्रोजेक्ट है और जो मुगल रोड जिस वक्त बनाया गया था और ये यकीन दिलाया गया था कि ये एक अल्टरनेट शाहरा के तौर पर जो है अल्टरनेट रोड के तौर पर उभरेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो उस वक्त पोजीशन थी मुगल रोड की आज भी वही की वही है ना। मुगल रोड में रोड वाइडनिंग हुई, जिस तरह से बशीर साहब ने कहा कि एक टनल बनाने की जरूरत थी पीर की गली में, वो भी अभी तक नहीं हुआ। और जो उस वक्त का प्रोजेक्ट था मुगल रोड का वही आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं पॉलिसीज को लैक कर रही है, और या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार के पास कोई ठोस पॉलिसियां नहीं है। जिस तरह से बिलाल ने भी कहा कि जो इंजीनियरिंग जिस तरह से होनी चाहिए, चाहे जियोग्राफिकल कंडीशन है या जियोलॉजिकल कंडीशन है। जी मुदस्सिर, शुक्रिया आपका भी, बशीर साहब आपका भी शुक्रिया, बिलाल हमारे साथ बने थे, शुक्रिया आपका भी। रास्ते कई हैं
लेकिन रास्तों पे उनके इम्कानात पे काम करने की ज़रूरत है। ऐलानात ज़रूर होते हैं, इन मुश्किलात को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ से कुछ ही रास्ते बाहर की दुनिया को जोड़ते हैं, मुल्क के साथ जोड़ते हैं। तो इन रास्तों को पे काम करने की ज़रूरत है। जो स्कीमें, जो प्रोग्राम जिनका ऐलान होता है, उन पे ज़मीनी सतह पे अमल करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि हुकाम इन पे अमल करेंगे और जो वादे इरादे किए गए थे उनको ज़मीनी सतह पे बाकायदा उनको शर्मंदे ताबीर करेंगे। जेके खास में आज इतना ही। एक और अहम मौजू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए शुक्रिया।